हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी का वो पेपर लेके आए हैं जो कि बहुत ही वायरल है और ये पेपर है हूबहू ऐसा ही पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करके स्टार्ट अवश्य करें, ठीक है। तो आपको अगर 80 में से 80 नंबर हिंदी जैसे सरल विषय के अंदर फोड़ने हैं तो आपको ये सबसे पहले इसके दिशा निर्देश हैं वो पढ़ लेना है और ये पढ़ने के बाद आपको ये जो पेपर है ये कंप्लीट हल करना है। देखिए, बिना देरी किए अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है खंड ए। खंड ए के अंदर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला है रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, यानी रसिया शब्द है, इसमें प्रत्यय क्या है? प्रत्यय होता क्या है? जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तित कर देता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो रसिया या प्रत्यय इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। गुण स्वर संधि है, इसमें से कौन से शब्द के अंदर है वो गुण स्वर संधि है? जैसे रमेश, विद्यालय में दीर्घ संधि है, मतेके, निरोग, ठीक है। तो इनमें से रमेश शब्द है, इसमें गुण संधि का लक्षण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह कविता के कवि कौन है? उत्साह जो आपकी कविता है उसके कवि कौन है? तो उसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है। जो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बातचीत होती है उसकी भाषा कौन सी थी? तो उसकी भाषा थी अवधी भाषा थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग्य के बाण छोड़े? तो गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग्य के बाण छोड़े थे? तो उसका नाम था कृष्ण के ऊपर उन्होंने व्यंग्य के बाण छोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन का जन्म हुआ था, किस राज्य में हुआ था नागार्जुन का जन्म? तो नागार्जुन है उनका संबंध है वो बिहार से है, ठीक है। कहां से है? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन किसका नाम था? कैप्टन किसका नाम था? तो कैप्टन है वो हवलदार साहब का ही नाम था। किसका नाम था? हवलदार साहब का ही नाम था। फिर है अगला क्वेश्चन लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक हैं। लखनवी अंदाज नामक जो व्यंग्य है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं यतींद्र मिश्र। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पाठ की विद्या है। कैसी विद्या है उस पाठ की? उसमें ज्यादातर व्यंग्य कसे गए हैं। कौन से कसे गए हैं? व्यंग्य कसे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति का परिणाम है। संस्कृति का परिणाम है। संस्कृति का परिणाम क्या है? अब संस्कृति अप इसके अंदर लग जाएगा तो वो उसका क्या कहलाएगा? परिणाम कहलाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समाज में नाक प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कि नाक किसका प्रतीक है? सुंदरता का, संस्कृति का, इज्जत का, समाज का। नाक है वो इज्जत का प्रतीक है। काफी बार आपने ये सब शब्द घर में बोलचाल की भाषा में भी सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। किसको माना जाता है? देहाती दुनिया है वो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहला है किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं? कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि ये भाव अवस्था गुण और दशा का भाव ही तो करवा रहा है, इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं उनको? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट है वे क्रियाएं जिनके साथ
कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे क्रिया कहते हैं। कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। कौन सी क्रिया बोलते हैं? अकर्मक, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शब्द जो दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समूचे बोधक अवयव कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? समूचे बोधक अवयव। नेक्स्ट है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के में लगकर नए अर्थ का बोध कराते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय तो बाद में लगता है, ठीक है। और हिंदी में उपसर्ग होते हैं, कितने होते हैं? 4। कितने उपसर्ग होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 3 नंबर, जिसमें आपको एक अपठित गद्यांश है उसको पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। यानी ये जो गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है इसी में से छापने हैं अपन को इसके आंसर। मैं आपके लिए ये लिख करके भी लेके आया हूँ और यहाँ पर बताऊंगा भी इनका कैसे इसका आंसर आप ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र सेवा और युवाओं का कर्तव्य। क्या है इसका? राष्ट्र सेवा और युवाओं का कर्तव्य। फिर है, वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है? तो है वर्तमान में मजबूत, निर्भय और आत्मविश्वासी युवाओं की आवश्यकता है। देखो ये शुरुआत में दिया हुआ। नेक्स्ट है, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है? गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही गरीब क्या है? सबसे बड़ी सेवा है। देखो ये लिखा, सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। तो ये गद्यांश वाले और पद्यांश वाले क्वेश्चन है वो आप आसानी से इस पैराग्राफ में जहां पे ये मिलान खा रहा वहीं से ढूंढ करके लिख दोगे, आपके नंबर है वो पूरे में पूरे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है, विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य क्या है? विवेकानंद जी का उपदेश था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। फिर है, राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना गया है? विवेक और प्रेम। विवेक और प्रेम को ही क्या माना गया है? राष्ट्र की भक्ति की भावना मानी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, विवेक और प्रेम उसका आधार है। किसका? राष्ट्रभक्ति की भावना का। फिर है, आस्तिक शब्द का विपरीतार्थ शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। तो आस्तिक है उसका विपरीत होता है नास्तिक। क्या होता है? नास्तिक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपठित पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। है कौन विघन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में? ये जो पद्यांश दे रखा है इसको पढ़ना है और फिर इसके आंसर देने हैं। तो देखो मैं आपको इसके आंसर लिख करके लेके आया हूँ, समझने की कोशिश करना। पर तो गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो मानव के गुण। फिर है, आदमी के मग में कौन नहीं टिक सकता? विघन। फिर है, पत्थर कब पानी बन जाता है? मानव के जोर लगने पर। फिर है, रोशनी किसे नहीं मिलती? बत्ती होती है ना, बत्ती जैसे दिया होता है उसमें बत्ती लगती है, उसको रोशनी नहीं मिलती। और पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? जब नर खम ठोक लेता है, खम ठोक ठेलता है। मेहंदी के बीच क्या छिपा है? मेहंदी के बीच गुण छिपा है, ठीक है। ये इसके आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड ब के अंदर आपको 40 शब्दों में आंसर देने वाले क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 अंक वाले। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टकटकी लगा करके इनको देखते रहिए और इनको याद भी कीजिए, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं इनके बड़े जो क्वेश्चन है 2-2 अंक जैसे 40-40 शब्द इनके लिखने हैं, तो मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खंड स में, खंड स के अंदर आपको 4 अंक वाला क्वेश्चन मिलेगा और ये पठित गद्यांश है और ऐसा ही पठित पद्यांश भी आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये पद्यांश पढ़ना है और पठित का मतलब ये आपके बुक्स का है, ठीक है। आग के आविष्कार में
क्या प्रेरणा रही होगी कि आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही होगी। देखो यहाँ से आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही है। फिर है शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार का कारण बनी। तो देखो ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूं। यहाँ से शुरू कर दिया शरीर को सजाने की प्रवृत्ति, ठीक है, और फिर यहाँ से लिख दिया सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने और शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा है। और ऐसा ही फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती। इसका कारण है खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद नहीं आती क्योंकि, यहाँ से शुरू कर देंगे नींद नहीं आती, फिर लिखेंगे क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है, ये मोती भरा थाल क्या है। नेक्स्ट है वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता। जो संस्कृत मानव होता है वो क्या नहीं करता कि पेट भरा और तन ढका होने पर भी जो ऐसा मानव होता है जो वास्तव में क्या है संस्कृत मानव है, वह कभी भी निठल्ला नहीं बैठ सकता, क्योंकि संस्कृत मानव का ही ये गुण होता है कि वह निठल्ला नहीं बैठता। फिर अगर अथवा वाला करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। आपको कोई एक करना है और 4 नंबर के 4 क्वेश्चन एक एक अंक के मिलने वाले हैं और बहुत ही छोटे आंसर, इसी में से ढूंढ करके आपको उनका आंसर लिखना है। पहला है हड़ताल का आह्वान किस सिलसिले में किया गया था। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था, ये यहाँ का इसका आंसर है। फिर है जो हड़ताल नहीं कर रहे थे उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। जो हड़ताल नहीं करते थे वो छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था, वहां जाकर के हड़ताल करवा रहा था। शाम को विद्यार्थी वर्ग कहाँ इकट्ठा हुआ। तो देखो शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी मुख्य बाजार चौराहा पर इकट्ठा हुआ। और विद्यार्थियों के इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ, उनके बाद में क्या हुआ था, भाषणबाजी हुई। विद्यार्थियों के इकट्ठा होने के बाद में क्या हुई थी, भाषणबाजी हुई। ये इसके आंसर है। तो बड़ा ही सिंपल पेपर आपकी अभी मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर एक पठित पद्यांश दे रखा है, इसमें कोई पढ़ना है उसके आंसर देने, वही सेम 4 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है, तो उद्धव को कहा है। उसे बड़भागी क्यों कहा गया, क्योंकि उसको बहुत अधिक ज्ञान था, ठीक है ना, उसको बहुत अधिक ज्ञान था। पुरनिपात से क्या अभिप्राय है। पुरनिपात से अभिप्राय क्या है कि इसका आंसर क्या दिखना है, पुरनिपात रहत जल भीतर ता रस देही ने दागी, जो जल माही तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी। तो देखो इसमें तेल की गागरी पानी में डूबने पर क्या होता है कि तेल और पानी है वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, तो यानी तेल है वो पानी में नहीं मिल सकता, ये इसका आंसर लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा वाला, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन ही मिलेंगे, इनका भी आपको छोटा छोटा आंसर आपको लिख देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14 नंबर क्वेश्चन है हालदार साहब भावुक है, इसके बारे में लिखना है 50 से 60 शब्दों में लिखना, 3 अंक का क्वेश्चन है। या फिर अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हो, लखनवी अंदाज वाला। और ऐसा ही 15 नंबर क्वेश्चन में भी और 16 नंबर क्वेश्चन में भी, सब में आपको अथवा में सब दिए हुए हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन है वो 4 अंक का है, क्योंकि इसमें शब्द सीमा वो 60 शब्दों की कर दी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है खंड द के अंदर, यहाँ पे आपको जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हम शिखरों का, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि मणि ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर सीमा 60 शब्दों में लिखनी है, 4 अंक का क्वेश्चन है। या फिर इसे दूसरा क्वेश्चन है, ये इसका आंसर दे सकते हो, कोई एक आपको करना है। और 18 नंबर क्वेश्चन है वो 6 अंक का है और किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। आपको 2 विषय दिखाई दे रहे होंगे, 2 विषय, कन्या भ्रूण हत्या, इसके देखो 5 टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिक में आपको 5-7 लाइन लिख दोगे तो 300 शब्दों में इसका आंसर हो जाएगा। जैसे प्रस्तावना, कन्या भ्रूण हत्या के कारण, कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या रोकने की क्या उपाय कर सकते हैं, और फिर उसका उपसंहार लिखना है। ऐसा ही शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता क्या है,
इसके प्रस्तावना, मोबाइल का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग, मोबाइल प्रयोग के दुष्परिणाम क्या आ रहे हैं और छात्रों पर मोबाइल का क्या प्रभाव हो रहा है, उपसंहार। तो ये आप आसानी से लिख सकते हो और ये 6 नंबर का आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तीसरा निबंध ये है, बढ़ता ध्वनि प्रदूषण है, इस पे लिख सकते हो मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना। यानी आपको 4 निबंध मिलेंगे, चारों में से किसी एक के ऊपर ही आपको लिखना है, न कि आप चारों लिखने के लिए बैठ जाए। ठीक है, और नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है और ये 4 अंक का है। ठीक है, और प्रार्थना पत्र लिख सकते हो पुस्तकालय से सप्ताह भर के लिए, पुस्तकों के लिए, और या फिर आप एक पत्र लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक आपको जो भी सरल लगे, वो जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता केंद्र बनाए गए अचार व पापड़ बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। एक विज्ञापन लिखना है या फिर एक विज्ञापन दूसरा और दे रखा है, इन दोनों में से कोई सा एक आप विज्ञापन लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका वायरल पेपर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर होने वाला आपकी ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।